अमेरिका ने दी ईरान को चेतावनी, इजराइल को अमेरिकी कवच। ईरानी में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में माहौल गरमाया है। हमास नेता इस्माइल की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल को उसके परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। ईरान और उनकी सपोर्ट करने वाले हिजबुल्ला और हुती जैसे गुटों से इजराइल को प्रभावित खतरों के जवाब में अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ जंग भी हो सकती है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सओस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान में इजराइल पर आज यानी कि 5 अगस्त को हमला कर सकता है, क्योंकि पेंटागन यानी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि विमान वाहक पोत, एक फाइटर जेट, स्क्वाड्रन क्रूज डिस्ट्रॉयर समेत कई युद्ध पोतों की तैनाती की है। गाजा जंग शुरुआत के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी की यह सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही मानी जा रही है। पेंटागन ने शुरुआत में टेररिस्ट समूहों की निगरानी और उनके हमले का जवाब देने के लिए 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने जंग की तैयारियों पर जोर देते हुए CNN को बताया कि वह सिर्फ यह मानकर नहीं चल सकते कि वह भी संभावित रूप से उस तरह के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सही संसाधनों की तैनाती हो और वह हर रूप से जवाब देने के लिए सक्षम हो। इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांडर फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुँचे हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर स्क्वाड्रन के अलावा अमेरिका ने मध्य पूर्व और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भी भेजे हुए हैं। हालांकि इसमें शामिल युद्ध पोतों के बारे में खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इस साल अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में शामिल रहे थे। यह फैसला इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए लिया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ने इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीति में बदलाव का आदेश दिया था। मध्य पूर्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की उपस्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने फिलहाल सेंट्रल कमांडर एरिया में तैनात USS थियोडोर रिजवे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जगह USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के तैनाती का आदेश दिया है। गाजा और लेबनान इजराइल सीमा पर चल रहे हैं। जंग के बीच हमास के चीफ नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला के कमांडर फोर्ट शुक्र की हत्या के बाद इजराइल और ईरानी के बीच तनाव बरकरार है। ईरान के इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खा रखी है। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी सेना परिस्थिति पर बारीकी से नजर रखी हुई है। इस बीच इजराइल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखा है। इस बीच रविवार को यानी 4 अगस्त को अमेरिका विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए चर्चा भी की थी। अमेरिकी समाचार वेबसाइट के मुताबिक इस मीटिंग में ब्लिंकन ने अपने सहयोगी देशों से कहा कि ईरान हिजबुल्ला सोमवार को इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ब्लिंकन ने आगे भी यह बताया था कि हमलों की ठीक टाइमिंग के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि 24 से 48 घंटों के भीतर जंग हो सकता है। रिपोर्ट NSS न्यूज। नेता हानिया के मौत के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।